तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो हम आपको बता दें कि इसके पहले टॉपिक में क्या पढ़ रहे थे, घर्षण बल। इसके पीछे वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था हमने, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। इसके विषय में हमने आपको बहुत अच्छे सब कुछ समझा दिया था और इसके न्यूमेरिकल्स करवाना था। बट इसके पहले जो न्यूटन की जो नियम है, इसके न्यूमेरिकल्स करवाना था। तो इसके न्यूमेरिकल्स हम नहीं करवा पा रहे थे क्योंकि लाइट कट जा रही थी। तो आज पहले इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं और कल मैं इसके आगे वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पढ़ाऊंगा, मतलब घर्षण बल के न्यूमेरिकल्स पढ़ाऊंगा। तो इसके जितने न्यूमेरिकल्स है पहले मैं आज बता देता हूं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसकी पीपीटी अगर आप चाहिए तो टेलीग्राम पे जाकर फिजिक्स बाय राघव सर्च करेंगे तो उस पर आपकी इसकी पीपीटी मिल जाएगी। तो अब देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो तुम्हारा 11th का एग्जाम होता है, इसमें 10 क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं, क्या कहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें तुम्हारे लिखे होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। तो आपको इनकी भी प्रैक्टिस करनी है आपको। इसके क्वेश्चन क्या होता है, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, बल का एसआई मात्रक ज्ञात कीजिए। तो बल का एसआई मात्रक निकालने के लिए क्या निकालेंगे, पहली बात तो बता दें कि बल की परिभाषा क्या होती है। बल का फार्मूला कैसे निकला था, मैंने बताया था कि जो बल का फार्मूला होता है न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार निकलता है। दूसरा नियम मैंने क्या बताया था, F बराबर एम ए बताया था। तो इसका आपको क्या निकालना है, इसका एसआई मात्रक निकालना है। तो एसआई मात्रक निकालने के लिए आपको इसका ये द्रव्यमान दिया हुआ है, एम क्या है, ये है द्रव्यमान, और ए क्या है, ए है त्वरण। अच्छा, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम इंटू त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। बताया था मैंने, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर तुम्हारा एसआई मात्रक क्या निकला, बल का एसआई मात्रक केजी न्यूटन पर सेकंड। तो इसमें देखो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस में लिखा हुआ है, तो केजी न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर इस पे लिखा हुआ है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ गए। तो इस क्वेश्चन को आपको नोट करना हो नोट कर लीजिए, या तो फिर इसको मैं एक बार अच्छे से आपको एक इसमें सादे पेज में जाकर आपको समझा देता हूँ कैसे निकला। तो कैसे निकला, न्यूटन का दूसरा समीकरण मैंने क्या बताया था, दूसरा समीकरण क्या बताया, दूसरा नियम क्या बताया था मैंने, दूसरा नियम क्या बताया था, F बराबर एम ए बताया था। अच्छा, इसमें यह पता होना चाहिए कि M क्या होता है और A क्या होता है। M क्या होता है, M आपका होता है द्रव्यमान, क्या होता है, द्रव्यमान। A क्या होता है, A होता है आपका त्वरण, होता है ना। अच्छा, अब द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, जब मैंने इसके आपको 7 मूल मात्रक बताए थे आपको, तब उसमें मैंने आपको बताया था। तो 7 मूल मात्रक होते हैं, इसमें द्रव्यमान भी होता है, लंबाई भी होती है, समय भी होता है। तो ऐसे ही 7 होते हैं, तो 7 में एक तुम्हारा द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान का मैंने मात्रक क्या बताया था, केजी, क्या बताया था, केजी। और त्वरण का मात्रक मैंने क्या बताया था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या बताया था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व क्या कर दीजिए, तुम्हारा हो गया, यही निकल आया तुम्हारा। इसको आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए आप। समझ गए। तो अगर आपको निकालना हो बल का एसआई मात्रक तो ऐसे निकलेगा। ये तुम्हारा लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको नोट करना हो। अगर ना नोट करना हो तो इसकी पीपीटी आपको डलवा देंगे। आप सर्च करेंगे @फिजिक्स बाय राघव, टेलीग्राम पे आप जब सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, उसमें इसकी पीपीटी और इसकी सारी क्लास आपको डलवा दूंगा, तो उसमें आप देख सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है ये बताना है आपको। तो मैंने आपको जब न्यूटन का प्रथम नियम बताया था तो मैंने क्या बताया था, अगर कोई जो न्यूटन का प्रथम नियम होता है उसी को जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। मैंने समझाया था ना आपको जब इसके नियम पढ़ाए थे। तो या तो उसको न्यूटन का प्रथम नियम बोल सकते हो या तो उसको बोल सकते हो जड़त्व का नियम। तो क्या होता है जड़त्व का नियम, क्या होता है, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह वस्तु स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य ना लगा दिया जाए, या फिर अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगा दिया जाए। अगर उस पर कोई बाह्य बल लगेगा तो जाहिर सी बात उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसमें जैसे जैसे बल लगाया जाएगा वैसे वैसे आगे बढ़ेगी। तो मतलब जो नीचे जड़त्व काम करेगा, तो यही जड़त्व की बात कर रहा है। जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो जड़त्व हमेशा इसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगर कोई वस्तु, जैसे मेरा ये मोबाइल है, तो मोबाइल का द्रव्यमान अगर ज्यादा होगा तो इस पर ज्यादा बल लगेगा, तो जड़त्व भी ज्यादा आपको लगाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ आपको, जो द्रव्यमान होता है, जो जड़त्व होता है, जड़त्व अनुक्रमानुपाती होता है किसके, द्रव्यमान के, इसको आप बोल सकते हो। ठीक, तो ये तुम्हारा हो गया जड़त्व का, क्या कहते हैं, जड़त्व किस पर, किसी वस्तु पर जड़त्व किस पर निर्भर करता है, आप बोल सकते हो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक, फिलहाल नोट करना हो नोट कर लीजिए, या तो फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हटे ही तरफ ले लिया। चलो बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, संवेग का मात्रक बताइए। संवेग का मात्रक क्या होता है, संवेग का मात्रक क्या होता है, संवेग का फार्मूला क्या होता है। जब मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया था तो संवेग का फार्मूला मैंने क्या बताया था, P बराबर m इंटू वी बताया था फार्मूला संवेग का। अच्छा, P बराबर mv बताया। तो m क्या होता है, द्रव्यमान, v क्या होता है, v क्या होता है, वेग, और द्रव्यमान का मात्रक भी मैंने पीछे बताया। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, ये हो गया तुम्हारा, इसको लिख सकते हो हिंदी में द्रव्यमान इंटू वेग, बोल सकते हो इसको। अच्छा, द्रव्यमान का मात्रक मैं थोड़ी देर पहले बताया आपको, द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी इंटू वेग। वेग का फार्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकंड, होता है ना, होता है ना। अच्छा, ये बताएं कि ये तुम्हारा केजी हो गया और ये हो गया एम और ये हो गया एस। आपको क्या निकालना है, संवेग का मात्रक निकालना है। इस टाइप का कोई देखो ऑप्शन में कोई दे रखा है, कोई भी नहीं दे रखा है इस पे, ना तो ये दे रखा है, ना तो ये दे रखा है, ना तो ये दे रखा है, ना तो ये दे रखा है। तो इसका मतलब इसको अभी और सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो इसको और जब सॉल्व करेंगे, आगे सादे पे नहीं बताते हैं। क्या बताया मैंने, P बराबर एम भी बताया। एम क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, v क्या होता है, वेग, होता है ना। अच्छा, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी, इंटू वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। अच्छा, इस टाइप को तो उसमें दिया नहीं था कोई विकल्प। तो ये केजी इंटू एम क्या होता है, केजी इंटू एम क्या होता है, फार्मूला एक और आपने पढ़ा होगा, एफ बराबर एम ए, पढ़ा है। एम से इसका मान निकाल लीजिए, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपान ए। एफ का मात्रक क्या है, न्यूटन, एफ बराबर एम ए है। ठीक, एफ का मान, एफ का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन बटे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जहां पर एम लिखा हुआ है वहां पर इसको आप पुट कर दीजिए आकर के। जहां पे केजी लिखा हुआ है यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, न्यूटन प्रति मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू ये आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा ही है। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन, न्यूटन सेकंड स्क्वायर बटे सेकंड। ये सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया तो कितना बचा, न्यूटन सेकंड। यही देखो, ऐसा कोई विकल्प आपका दे रखा है,
ये दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, न्यूटन सेकंड ये दे रखा है आपका। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ये वाला सही होगा। ठीक, इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसका जो मैं सॉल्यूशन जो बताया उसको पहले आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे निकला ये मैं समझा दिया हूं, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। पहले आपको क्या करना है, संवेग का फार्मूला लिखना है। क्या होता है, P बराबर mv। m का मात्रक क्या होता है, m का मात्रक क्या होता है kg। वेग का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकंड। उसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आपको क्या निकलेगा, न्यूटन सेकंड निकलेगा। ये आपका संवेग का मात्रक होता है, समझ गए। तो इसको नोट कर लीजिए आप, समझ गए ना। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका यही है ना, हाँ यही है। 5 किग्रा के पिंड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने हेतु आवश्यक बल का मान निकालना है। क्या निकालना है, अगर 5 किग्रा द्रव्यमान का कोई एक पिंड है, ठीक, जैसे मान लो 5 केजी का बाट देखा होगा आपने, जो आपको तराजू वाला बाट होता है, तो उसको ले लीजिए। उसको क्या कह रहा है, 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से उसको आगे की तरफ किया जाता है, तो उस पर कितने बल की आवश्यकता होगी, एफ का मान निकालना है। एफ का मान निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, एफ बराबर एम होता है ना। एम क्या कितना दे रखा है 5, इसके मान लिख लेते हैं। एम बराबर हो गया तुम्हारा 5 kg और त्वरण ए बराबर कितना दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एम का मान कितना दे रखा है 5 इंटू ए का मान कितना दे रखा है 2 बराबर 5 दूनी 10 न्यूटन। ये तुम्हारा आंसर आ गया, एफ बराबर 10 कोई दे रखा है विकल्प, ये दे रखा है, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ रहा है ना कैसे क्या किया मैंने। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को अच्छे से आपको रीड करना है। उसके बाद ये देखना है कि उसमें कौन कौन सा मान उसमें दे रखा है। इसमें क्या क्या दे रखा था, द्रव्यमान दे रखा था, त्वरण दे रखा था, बल आपको निकालना था। फार्मूला क्या होता है, एफ बराबर एम ए। एम की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर एक नियत बल लगाने पर वस्तु की गति कैसी होगी। एक वस्तु पर नियत, एक नियत का मतलब समझ रहे, पहली बात तो नियत का मतलब आप समझिए। ये क्या लिखा है, नियत। इस नियत का मतलब क्या होता है, नियत का मतलब ये होता है कि कोई वस्तु पर बिल्कुल बराबर बल लग रहा है, ना उस पर कम बल लग रहा है ना ज्यादा लग रहा है, मतलब एक समान बल लग रहा है। ठीक, जब एक समान बल लग रहा होता है तो जाहिर सी बात है उसमें त्वरण भी एक समान होगा। कैसे होगा आओ बताते हैं हम। फार्मूला क्या होता है, एफ बराबर एम ए होता है। एक एफ क्या है, एक समान नियत। इस पर जब नियत बल लग रहा है, एक समान बल लग रहा है, तो जाहिर सी बात है जब इसमें एक समान बल लग रहा है तो त्वरण पर भी एक समान बल लगेगा, एक समान त्वरण से जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर, एक समान त्वरण से बल वह वस्तु गतिशील होती रहेगी। एक समान त्वरण से वह वस्तु आगे की तरफ बढ़ती रहेगी। इसको भी आप नोट कर लीजिए। समझ में आया। इसका मतलब ये है कि अगर एफ बढ़ेगा ए भी बढ़ेगा, क्योंकि एफ प्रोपोर्शनल क्या होता है, ए होता है। अगर एफ घटेगा ए भी घटेगा, अगर एफ बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा। समझ गए, एफ प्रोपोर्शनल ए होता है। समझ गए, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगर अगल बगल की कोई आवाज आ रही हो तो परेशान ना होना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 12 किग्रा का एक पिंड है, उस और उसके बाद क्या कह रहा है, 15 किग्रा पर 8 न्यूटन का बल लगता है। मतलब 12 किग्रा का एक पिंड है और एक 15 किग्रा का पिंड है, उस पर एक समान बल लगता है। उस बल का कितना कितना बल लगता है, 8 न्यूटन का बल लगता है। दूसरी वस्तु कितनी है, एक वस्तु का द्रव्यमान है 15 kg और एक वस्तु का द्रव्यमान है 12 kg। उस पर प्रतिक्रिया बल कितना क्या लगेगा।
तो मैंने आपको पहले ये सोचिए कि प्रतिक्रिया बल मैंने किस में पढ़ाया था, न्यूटन का जब मैं थर्ड लॉ पढ़ा रहा था, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जब पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर किसी वस्तु पर जितना आप बल लगाएंगे तो वह वस्तु भी आपको आपकी तरफ उतना ही बल लगाएगी। समझ गए? जितना आप किसी वस्तु पर फोर्स लगाएंगे तो उतना ही वह वस्तु हमारी तरफ को फोर्स लगाती है। इसी को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे मान लीजिए ये यहां पर मैं नहीं इसी में समझा देता हूं, कोई मतलब नहीं। हाँ ये लिखा, इसी में समझा देते हैं इसको। जैसे मान लीजिए ये तुम्हारा पिंड रखा हुआ है, कि यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। ये कोई तुम्हारा पिंड रखा हुआ है पृथ्वी पर, और यहां से आप फोर्स लगा रहे हैं ऐसे। जितना आप इधर को फोर्स लगाएंगे तो यह वस्तु भी आपकी तरफ प्रतिक्रिया बल उतना ही लगाएगी। जितना आगे को लगाते हैं उतना ही वह दीवार, जैसे दीवार पे हम फोर्स लगाएंगे तो दीवार भी उतना ही फोर्स हमारी तरफ लगाएगी। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 12 किग्रा का एक पिंड हुआ और दूसरा तुम्हारा 15 किग्रा का पिंड हुआ, दोनों पर 8 न्यूटन का बल लग रहा है, और दूसरा पिंड हुआ आपका 15 केजी का और एक हुआ 12 केजी का। जब दोनों का द्रव्यमान समान है तो उस पर बल जितना लगेगा तो वह वस्तु उतना ही बल पीछे की तुम्हारी तरफ लगाएगी। मतलब जितना वस्तु उस पर लग रहा है तो वह वस्तु भी आपकी तरफ उतना ही फोर्स लगाएगी। तो मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 न्यूटन। क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से यहाँ पे आप लिख सकते हो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार, तीसरे नियम के अनुसार, ठीक, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये होता है तुम्हारा। ठीक, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक, नोट कर लिए इसको आप। गर्मी बहुत ज्यादा है भाई साहब, जल्दी जल्दी पढ़ते रहिए। चलिए इसको हटा देते हैं, सादे पेज को। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किग्रा का द्रव्यमान किसी वस्तु पर 3 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उसका त्वरण ज्ञात करना है। अभी इसके पीछे वाला क्वेश्चन मैंने क्या बताया था, 5 किग्रा का द्रव्यमान, उस पर उस 5 किग्रा का द्रव्यमान है, उस पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से वह वस्तु आगे की तरफ बढ़ रही है, तो उसका बल निकालना था। मतलब फार्मूला मैंने क्या लगाया था, F बराबर ma लगाया था। उसमें आपका क्या क्या दे रखा था, उसमें आपका त्वरण दे रखा था और द्रव्यमान दे रखा था। इसमें क्या दे रखा है, बल दे रखा है और द्रव्यमान दे रखा है। मतलब m बराबर तुम्हारा दे रखा है 1 kg, F बराबर दे रखा है तुम्हारा 3 न्यूटन। तो फार्मूला क्या होगा, F बराबर ma। ए आपको निकालना है तो ए बराबर क्या आ जाएगा, F अपान m। F का मान कितना दे रखा है आपका 3/1 बराबर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो कोई विकल्प दे रहा है आपका, ये दे रहा है, ये आपका आंसर आ गया। इसको भी आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। नोट कर लिया, बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी द्रव्यमान का एक पिंड, किसी द्रव्यमान का, उसका द्रव्यमान अभी पता नहीं है, ठीक, द्रव्यमान आपको निकालना है। इसका मतलब किसी द्रव्यमान का एक पिंड 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है। पिंड का द्रव्यमान यहाँ पे दे रखा है तो इसका संवेग ज्ञात करना है। संवेग का मैंने अभी जब बताया था, संवेग का जब मात्रक निकाल रहे थे तो संवेग का फार्मूला मैंने क्या बताया था, P बराबर mv बताया था ना। तो संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग।
और इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, ये वेग तो ये दे रखा है, द्रव्यमान ये दे रखा है, संवेग आपको निकालना है। द्रव्यमान कितना दे रखा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये द्रव्यमान हो गया, ये 3 इंटू वेग कितना दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड, 20 60 मतलब 60 आ गया आपका, 60 आ गया केजी मीटर पर सेकंड, ये तुम्हारा मात्रक हो गया। ठीक, ऐसे निकाला जाएगा इसको, समझ में आया। इस पे आपका क्या क्या दे रखा है, वेग दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, मैंने कुछ नहीं किया, इसका मान उठा के इस पे रख दिया, इसका मान उठा के इस पे रख दिया, इसको सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। कोई कठिन है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सारे, एनसीईआरटी के, समझ गए। और अगर आपको इसकी पीपीटी चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं @physics बाय राघव, जैसे टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो ये आपको आ जाएगा। इसमें आपको इसकी पीपीटी, इसकी सारी क्लासेस, उसके बाद एग्जाम के हिसाब से जो जो इम्पोर्टेंट है वो टाइम टाइम से प्रोवाइड होती रहेंगी। उसके बाद सारे फार्मूले टाइम से जो जो चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा, उसके सारे न्यूमेरिकल, उसकी जो क्या कहते हैं सारे क्वेश्चन, सारे फार्मूला उसमें डलवाता रहूँगा, समझ गए। तो इसको आप नोट कर लीजिए और इसको आप सर्च कर लेंगे तो मिल जाएगा आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर यहाँ गलत पड़ गया ये। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 केजी द्रव्यमान की वस्तु का त्वरण, 2 केजी द्रव्यमान की वस्तु का त्वरण 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो उसका बल ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल है, m बराबर कितना दे रखा है 2 केजी, ए कितना दे रखा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, F बराबर ma, m कितना दे रखा है 2 इंटू 6 बराबर 12 न्यूटन, ये आंसर आ गया। इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए, कोई कठिन तो है नहीं ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब यहाँ से तुम्हारे सही क्वेश्चन स्टार्ट हुए, अभी तक जो चल रहे थे वो तुम्हारे सारे क्वेश्चन बहुविकल्पी वाले चल रहे थे, जो आपके परीक्षा में जब पूछे जाएंगे तो 1 से लेके 10 तक जो क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे बहुविकल्पी आएंगे। तो मैंने हर एक चैप्टर के पहले आपको 10 बहुविकल्पी करवाऊंगा, ताकि जो जो इम्पोर्टेंट होगा, जो परीक्षा में पूछा गया होगा या फिर जो पूछा जा सकता है वही मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा। उसके बाद इसको बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन गलत पड़ गया, यहाँ पे भी चल बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी अधिक बल की आवश्यकता होगी, समझिए, मतलब किसी अधिक बल की आवश्यकता होगी, कब आवश्यकता होगी, जब 3 किग्रा द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित किया जाता है। तो इसका क्या करना, कितने बल की आवश्यकता होगी। एक क्वेश्चन पढ़ने का तुम्हारा तरीका ये हो गया। दूसरा इसी टाइप के क्वेश्चन को और कैसे पूछा जा सकता है, दूसरा इसी टाइप क्वेश्चन एक पूछने का तरीका ये हो गया आपका। दूसरा पूछा जा सकता है कि 3 किग्रा द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने पर इस पर बल कितना लगेगा। क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सेम है, अगर इसको सॉल्व किया जाए और इसको, खाली दोनों की वैल्यू अलग है। इस पर 4 दे रखा है, इस पर 5 दे रखा है, ठीक। तो इस पर वही फार्मूला लगा दीजिए, F बराबर, पेन चेंज कर लिया जाए ताकि आपको अच्छे दिखे, F बराबर ma, m क्या है तुम्हारा, m कितना दे रखा है 3 इंटू 4 बराबर 12 न्यूटन आ गया आपका। अगर इस पे निकाला जाए F बराबर ma बराबर m कितना दे रखा है 3 गुणित 5 बराबर 15 न्यूटन, समझ गए। एक पे निकल आया 15 न्यूटन और एक पे निकल आया 12 न्यूटन। इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। सारे क्वेश्चन ऐसे ही आपके एग्जाम पे पूछे जाते हैं, बिल्कुल सिंपल।
बट ये तुम्हारा एनसीईआरटी के क्वेश्चन है आपके, ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए अच्छे से। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 किग्रा द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 किग्रा द्रव्यमान वाली वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाने से 6 सेकंड में कितनी दूरी जाएगी। दिया क्या रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, इसका बल दे रखा है, वह वस्तु कितनी दूरी जाएगी। अगर मान लो कह दिया जाए, क्या कह दे रखा है, जैसे मान लिया हमने ये मोबाइल है मेरा, 2 kg का द्रव्यमान है, इस पर हमने 10 न्यूटन का बल लगाया और 6 सेकंड बाद ये कितनी दूरी पहुंच जाएगी, ये आपको निकालना है। मतलब 6 सेकंड बाद ये मोबाइल कितनी दूर पहुंच जाएगा, ये निकालना है आपको। तो कैसे निकलेगा, 2 kg द्रव्यमान का वस्तु हो गई, 10 न्यूटन का बल लगाया और कितनी देर लगाया, 6 सेकंड तक लगाया, ठीक। तो यहाँ पर क्या निकालिए आप, क्या निकालना है आपको, एस निकालना है। सबसे पहले द्रव्यमान दे रखा है और बल दे रखा है, तो इससे सबसे पहले आप त्वरण निकाल लीजिए, ठीक। तो त्वरण के लिए क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा एफ अपान एम, हो जाएगा। एफ कितना दे रखा है, 10 न्यूटन, बटे एम कितना दे रखा है, 2 kg। इसको इसमें भाग कर दीजिए तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। और इस पर दूरी निकालना है, अभी त्वरण निकल आया, ये तुम्हारा त्वरण दे रखा है, ये तुम्हारा टी दे रखा है, ठीक। अब आपको क्या निकालना है, इस पर यह वस्तु कितनी दूर तक जाएगी आपको ये निकालना है, ठीक। तो इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, इसके लिए फॉर्मूला आप लगा सकते हो, गति का प्रथम समीकरण से नहीं निकलेगा ये, इस पे आप लगा सकते हो गति का, कोई भी नियम नहीं लगेगा, दैट इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या क्या दे रखा है इसमें, त्वरण दे रखा है, गड़बड़ हो गया क्या यार, क्वेश्चन ही लगता है गलत लिखा है, थोड़ा मैं देख लेता हूँ, लगता है क्वेश्चन गलत दे रखा है। इस पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, नहीं क्वेश्चन तो सही दे रखा है यार। अच्छा, मैंने इस पे बताया था गति के जो नियम बताए थे, गति के 3 समीकरण, 3 समीकरण बताए थे। पहला समीकरण क्या बताया था, v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा क्या बताया था, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तीसरा समीकरण क्या बताया था, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे तुमको यहाँ पे लिखा होना चाहिए क्या, वस्तु विरामावस्था से चल रही है, विरामावस्था, अगर ये लिखा होता तो दिक्कत ना होती, समझ गए। तो वस्तु यहाँ पर वस्तु विरामावस्था से चल रही है, मतलब u का मान हमेशा 0 होता है। तो गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, s बराबर ut प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर होता है। u का मान तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा आपका। s निकालना है 1/2, ए कितना दे रखा है, 5, इंटू टी कितना दे रखा है, टी नहीं हाँ टी दे रखा है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, स्क्वायर आपको याद है ना, 2 का इससे मल्टीप्लाई 2 से भाग देंगे तो 18 आ जाएगा, 18 पंचे कितना हो जाएगा, 90 मीटर वस्तु जाएगी। मतलब कहने का ये हुआ 2 kg का तुम्हारा ये मोबाइल हुआ और 10 न्यूटन का इस पर बल लगाया, तो वह वस्तु 6 सेकंड बाद 90 मीटर पहुंच जाएगी ये मोबाइल। अगर 2 kg का द्रव्यमान, 2 kg का मोबाइल है, उस पर 10 न्यूटन का बल लगाएंगे और 6 सेकंड बाद अगर देखेंगे कि वस्तु कितनी दूर पहुंच जाएगी, तो वो 90 मीटर पहुंच जाएगी। समझ गए, ये आपको निकालना है, समझ गए ना। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, इसको भी आप नोट कर लीजिए। थोड़ा यहाँ पे क्या कहते हैं मिस्टेक था, तभी तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया था। अगर ये थोड़ा सही लिखा होता, वस्तु विरामावस्था में थी, तो आराम से निकल आता, समझ गए। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन लिखना तो ये भी नोट कर लेना, वस्तु विरामावस्था में है, समझ गए। तो नोट कर लिया, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी कार का वेग 30 मीटर पर सेकंड से घटकर 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। किसी कार का वेग, यदि कार का द्रव्यमान 2 किग्रा हो
तो ब्रेक लगाने पर बल की गणना कीजिए। एफ का मान आपको निकालना है। इसमें शायद सारा क्वेश्चन आपको दे भी रखा है। प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है 30, अंतिम वेग कितना दे रखा है 20, यहाँ पे 20 दे रखा है, यहाँ पे 20 होना चाहिए, ठीक 20। और टी आपको कितना दे रखा है 10 सेकंड, ठीक। तो आपको क्या निकालना है, बल की गणना करना है। तो मैंने वो बल निकालने का तरीका बताया था, मैंने क्या बताया था, F बराबर ma नहीं बताया था। अच्छा ए क्या होता है, त्वरण के लिए मैंने फार्मूला क्या बताया था, v बराबर u प्लस ए टी बताया था। इससे ए का मान निकालो, कितना निकलेगा v माइनस यू अपान टी। मतलब वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन हो रहा मतलब प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बटे समय, वही तुम्हारा क्या होता है त्वरण। त्वरण की परिभाषा मैंने क्या बताई थी, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहां पर कितना हो जाएगा, F बराबर m इंटू वी u माइनस वी अपान टू। वेग परिवर्तन मतलब जो जिसका वेग ज्यादा दे रखा हो उसमें छोटा वाला वेग घटा देना है आपको। F बराबर कितना हो गया, m कितना दे रखा है आपका, m दे रखा है आपका 200 इंटू प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है 30 माइनस 20 बटे यहाँ टी है, टी का मान कितना दे रखा है 6 सेकंड 10 सेकंड। हाँ इस पे घटा दीजिए तो ये 10 बचेगा, 10 से कट जाएगा 200। एफ का मान कितना निकला आपका 200 न्यूटन। समझ गए, कहने का मतलब ये हुआ किसी कार का वेग 30, मान लो कोई गाड़ी 30 मीटर पर सेकंड के वेग से आगे बढ़ रही थी और धीरे धीरे उसका वेग अब घटने लगा, घटने के बाद उसका वेग कितना पहुंच गया 20 मीटर पर सेकंड। तो 10 सेकंड बाद इस पर बल कितना कार्य करेगा वो आपको निकालना है, जबकि गाड़ी का द्रव्यमान कितना है 200 किग्रा दे रखा है। समझ गए, इसको भी आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन कैसे हैं, सिंपल है ना, समझ में आ रहे हैं, फिलहाल सिंपल नहीं है वो तो मैंने पढ़ा रखा है तो आपको सिंपल ऐसे लग रहे हैं, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 90 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान 0.04 किग्रा द्रव्यमान की एक गोली लकड़ी के गुटके में, यहाँ पे गुटके है, लकड़ी के गुटके में धंसकर वह 90 सेंटीमीटर दूर तक रुक जाती है। मतलब जब उसमें धंस जाती है 90 सेंटीमीटर तक अंदर घुस जाती है वो 60 सेंटीमीटर तक। तो गुटके द्वारा गोली पर औसत विरोधी बल का मान ज्ञात करना है आपको। औसत विरोधी बल का मान आपको निकालना है। इसको हम सॉल्व करवा देते हैं, थोड़ा छोटा कर दे, क्वेश्चन ज्यादा बड़ा दे रखा है ताकि इसी में सोल्यूशन भी आपको हो जाएगा ये, ठीक। तो क्वेश्चन समझ में आया, चलिए इसको एक बार क्वेश्चन एक बार पढ़िए आप, क्या कह रहा है। अच्छे तो पढ़ो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं समझ में आया साहब। पढ़ा, तो क्या कह रहा है 90 मीटर पर सेकंड की चाल से, फिर से मैं पढ़ के आपको सुना दूं, 90 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान 0.4 kg द्रव्यमान की एक गोली लकड़ी के गुटके के भीतर धंसकर वह 60 मीटर अंदर चली जाती है तो गुटके द्वारा औसत बल की गणना करना है। पहले इस पर कितनी दूरी वह अंदर घुसती है ये निकालना है। तो आपने फार्मूला एक पढ़ा होगा, कौन सा,
न्यूटन का गति का दूसरा समीकरण पढ़ा होगा, क्या बताया था? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as बताया था। यहां पर क्या कह रहा है? जाहिर सी बात है, ये मान लो गुटका है आपका, ये गुटका दे रखा है यहाँ पर, तो यहां से ये आपकी गोली चल के ये आ रही है, आ करके ये कितने 60 सेंटीमीटर अंदर, ये 60 सेंटीमीटर अंदर तक घुस जाती है आके, ठीक। तो इस पर क्या ज्ञात करना है, कितनी दूर घुस जाती है, उस पर औसत यहाँ पर कितना बल लगेगा वो निकालना है। तो प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है, कितने स्पीड से गोली गई है? 90 मीटर पर सेकंड के वेग से गोली गई है, मतलब आपको यू देख रखा है। जब गुटके के अंदर घुस जाएगी तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर u का मान दे रखा है 90, v का मान दे रखा है 0 मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या दे रखा है, कितने द्रव्यमान की वस्तु है? 0.4। m का मान दे रखा है तुम्हारा, m बराबर दे रखा है 0.04। तुमको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? इसको इधर कर देते हैं, अब दिखाई दे रहा? चलिए, तो ये क्या दे रखा है, ये m का मान कितना दे रखा है? इतना दे रखा है। उसके बाद कितने वेग से आगे तरफ चल रही थी, ये लिखा हुआ है आपका। तो इस पर औसत विरोधी, पहले बात ये देखना है कि वस्तु कितने अंदर तक घुस जाती है। तो आपको क्या कहते हैं, इसका पहले तुरंत निकाल लीजिए। तो ये अंतिम वेग तुम्हारा 0 हो गया, प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है? 90, ये 90 हो गया, प्लस का 2 इंटू ए आपको निकालना है इंटू एस। एस का मान कितना? 60 सेंटीमीटर अंदर तक घुस जाता है। तो 60 सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो क्या बताया था? मिली सेंटी डेसीमीटर। मैंने क्या बताया था? मैंने आपको यूनिट चेंज करने के तरीका सब बताया थे, मैंने कैसे क्या चेंज किया जाता है। शायद दूसरी या तीसरी क्लास था, या जब मैथ के फार्मूले मैं सारे आपको डिस्कशन करवा रहा था तब मैंने बताया था इसका। तो जब सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करते हैं तो क्या बताया? 10 की पावर -2 का गुणा करवाते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि 1/100 का गुणा कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हो कि 100 का भाग करते हैं उसमें। तो यहाँ पर कितने? 10 की पावर -2 का आप गुणा करेंगे, ठीक। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ए का मान निकालना है, ये आ गया तुम्हारा 90 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 60 गुना 120 हो गया, ये हो जाएगा बटे 120 इंटू 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 ऊपर चला जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो गया। ए बराबर आ गया 100 इंटू 9 बटे 12। इसको काट दिए, 3 3 9, 3 चौको 12, इसको काट दीजिए तो ये 25 आ जाएगा। 25 3 75। ए का मान कितना निकला है? 75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका निकला है तुरंत। अब आप क्या निकालना है? औसत विरोधी बल, मतलब उस पर कितना बल, वो गुटका तुम्हारी तरफ कितना बल लगाएगा, ये आपको निकालना है। ये बल निकालने के लिए फार्मूला मैंने क्या बताया था? F बराबर ma बताया था। m का मान कितना दे रखा है? 0.4। 0.04 इंटू 75, इसका मल्टीप्लाई करवा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? या फिर बोल मैं करवा दूं? 22 होने लगी आज, फिर कल भी 22 हुई थी, आज भी 22 होने लगी, ठीक। तो इसमें मल्टीप्लाई में करवा दे रहा हूँ। तो ये कितना हो गया? 5 चौको 20 और 7 चौक 28, 28 2 30, मतलब कितना निकला है? 3 न्यूटन का फोर्स लगेगा। एफ बराबर 3 न्यूटन का बल लगेगा इसमें। ये आप निकाल लीजिए, आंसर निकल आया। आंसर कितना आएगा? 3 न्यूटन। लाइट वैसे जा सकती है तो परेशान ना होना, जल्दी जल्दी मैं इसको पढ़ा देता हूँ। दो तीन क्वेश्चन और बचे हुए हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वस्तु विरामावस्था में रखी है, 4 के गिरा द्रव्यमान की एक गेंद पर कितना बल लगाया जाए जिस पर गेंद 2 सेकंड बाद वह 4 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर सके। मतलब क्या निकालना है? वस्तु विरामावस्था में, पहली बात तो ये हो गया, उस पर कितना बल लगाया जाए, मतलब उस पर बल आपको ज्ञात करना है। तो बल निकालने के लिए पहले क्वेश्चन हम छोटा कर लेते हैं। बल निकालने के लिए क्या करना होता है? क्वेश्चन सबसे पहले छोटा करना होता है। मैं क्वेश्चन छोटा कर लिया, ठीक। आप भी जब क्वेश्चन सॉल्व करें सबसे पहले बल को छोटा कर लें। समझ गए साहब? चलते हैं। क्या कह रहा है? विरामावस्था में है, विरामावस्था में होती है तो u बराबर क्या होता है? 0 होता है। उसके बाद m का मान कितना दे रखा है? 4 kg दे रखा है।
उसके बाद क्या दे रखा है, कितना बल लगाया जाए, एफ का मान आपको निकालना है। उसके बाद कितने सेकंड तक उस वस्तु पर कार्य करता है, टी बराबर 2 सेकंड दे रखा है। उसके बाद उसको कितना वेग प्राप्त कर लेता है, अंतिम वेग कितना हो जाता है तुम्हारा 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो इस पर क्या ज्ञात करना है, औसत विरोधी बल निकालना है। फार्मूला मैंने क्या बताया था, एफ बराबर एम इंटू वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग v बटे टी। वेग परिवर्तन यहाँ पे माइनस का u भी होगा, लेकिन u हो जाएगा 0, चलो मैं लिखे दे रहा हूं फिलहाल। तो कितना हो गया, f बराबर कितना हो गया, m का मान कितना दे रखा है 4 गुणते v का मान कितना दे रखा है 4 माइनस 0 बटे टी कितना दे रखा है समय 0.2 सेकेंड। ठीक, इसको सॉल्व कर लो, 4 इंटू 4 बटे 0.2, इस यहाँ पे 40 हो गया, 2 से काट दो तो ये आ गया 2 और 4 दूनी 8। एफ का मान निकल आया 80 न्यूटन। समझ गए, इतना बल लगेगा उस पर, एफ का मान निकल आया ना। तो ऐसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। दिखाई दे रहा है ना ये, तो कि बोलो पेन चेंज कर लें, दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, क्वेश्चन आप नोट करिए। हाँ दिखाई तो दे रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन खत्म हो गया यार। तो फिलहाल आज के क्वेश्चन आपको समझ में आए, सिंपल है ना। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के, जो एनसीईआरटी पे पूछे गए सारे आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो पहली बात तो ये बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जाकर एक थम्स अप जरूर करना, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है और गर्मी आप देख ही नहीं कितनी भीषण पड़ रही है। तो फिलहाल ये तुम्हारा आरंभ बैच जो मैंने स्टार्ट किया था, मैंने बोला था कि इसमें पूरी फिजिक्स मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, तो पूरी फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ। अगर इसकी पीपीटी चाहिए, इसकी पीपीटी आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे सर्च करेंगे फिजिक्स बाय राघव, तो इसकी पीपीटी, इसकी क्लास नोट्स, इसके क्या बोलते हैं जो जैसे मैंने पढ़ाया हुआ है वो, जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट होगा वो, उसके बाद क्या कहते हैं सारे फार्मूले जो मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ उसके फार्मूले सारे इसी में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस पर जाकर के आप टेलीग्राम पे सर्च कर लेना। तो बच्चों फिर कैसी लगी मेरी क्लास, कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का वेट करूंगा मैं। धन्यवाद, बाय बाय।